मेरा नाम अंजलि सौराष्ट्री है। मैं शाजापुर ज़िले के मझानिया विलेज से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ मतलब फिज़िकल के लिए आई थी मेरे एमपी पुलिस के। जब ना मेरे पास बस 1 मंथ था और ना मैंने पहले कभी रनिंग की थी और मतलब कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं किया था मैंने। और बस 1 मंथ बचा था, समथिंग 1 मंथ भी नहीं होगा, तब मैं यहाँ आई थी प्रिपरेशन के लिए फिज़िकल की। रिटर्न पे तो मेरे को इतना भरोसा था और इतनी तैयारी थी कि मैं रिटर्न निकाल लूँगी। पर फिज़िकल का ना मैंने कभी नहीं की थी रनिंग वगैरह, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं निकाल पाऊँगी। फिर मैं यहाँ आई थी तो सर ने भी मुझे बोला था कि तेरे नंबर बहुत अच्छे हैं पर तू बहुत लेट आई है। पर उसके बावजूद भी जब मैं ग्राउंड वगैरह गई तो मुझे ना यहाँ बहुत ऐसा लगा कि शायद ही कोई टीचर होंगे ऐसा जो इतना एफर्ट करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइम 3-3 घंटे वर्कआउट कोई नहीं करवाता है। एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा मैंने इंदौर में पहले की थी, पर मैं बस 15-20 दिन ही गई थी फिजिकल के लिए। तो मुझे वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में फ्री कर देते थे, पर यहाँ पे 3-3 घंटे वर्कआउट, वो भी दोनों टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा 15-20 दिन में कि मैं कर सकती हूँ। और बाकी मेरी रनिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी और जंप भी मेरी शुरू में फाउल हो रही थी, पर फिर धीरे धीरे सब तीनों इवेंट मेरे क्लियर हो गए थे बस। और रिटर्न वगैरह के लिए तो मैंने वहीं शाजापुर से तैयारी की थी। पहले मेरे पापा ने मेरे को इंदौर छोड़ा था पढ़ाई के लिए, पर मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सारी प्रिपरेशन शाजापुर से और सेल्फ भी की है। बाकी शाजापुर में मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की थी और मेरे सर वगैरह वहाँ के आपका परिश्रम रहा मतलब पता है ना कि हमारी इच्छा है पढ़ने की, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, जैसे लड़कियां इतनी बड़ी हो जाए तो जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो सब बोलते हैं कि इंगेज वगैरह कर दो, शादी कर दो। पर इन सारी चीज़ों में मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत। अगर मेरी मम्मी ना होते ना तो शायद मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। फर्स्टली तो मैं मेरी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। और बाकी मेरे पापा का भी सपोर्ट रहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और आप लोगों के लिए मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि मतलब आप लोग जैसे स्टडी वगैरह करते हो तो सर आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं कि सर को शो ऑफ करने के लिए आप लोग ऐसा जताओ कि हम पढ़ रहे। वो आपकी लॉयल्टी है, आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे सर चेक करने आते हैं उस वक्त मतलब ऐसा हो कि नहीं सर देख रहे, हम बुक्स वगैरह लेके बैठ जाते हैं, फिर सर चले गए, हम हमारा काम कर रहे। ऐसा नहीं करना है, वो आप खुद को धोखा दे रहे हो, आपके मम्मी पापा के पैसे फालतू वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो आपको ना अपना खुद का देखना है कि हम कितना क्या कर रहे हैं। बाकी ये नहीं कि सर को दिखाना है कि हाँ हम पढ़ रहे बाकी हम पढ़ नहीं रहे, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को प्रॉपर अपना टाइम देना है पढ़ाई को। जैसे आप क्लास में बैठे हो तो क्लास में तो आप इसको ऐड ही मत करो, अपने स्टडी में इसको ऐड ही नहीं करना है, क्योंकि क्लास में हम बस सीखते हैं, बाकी जो हम पढ़ते हैं वो तो हमें यहाँ से जाके पढ़ना है। तो उसके लिए आप अलग से 6-7 घंटे, जैसे आप क्लास में जितने टाइम बैठे हो 4 घंटे 5 घंटे, इसको आप ऐड मत करो अपनी पढ़ाई में। या तो बस हम सीखते हैं, बाकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, रिवीजन। तो आप उसके लिए आप 6-7 घंटे अपने हॉस्टल घर वहाँ जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। बाकी अगर हम आगे पढ़ते चले जाते तो पीछे का तो भूल ही जाते। इसलिए प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों को साथ लेके चले। और समथिंग यहाँ भले ही आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हो, पर आप घर हॉस्टल वगैरह जाके 6-7 घंटे दे अपनी स्टडी को, क्योंकि हमने भी दी है और अभी तो हम कांस्टेबल ही क्वालिफाई कर पाए। अभी हमें भी लगता है कि हमें भी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और उसके बावजूद भी हम पढ़ते थे कोचिंग के 4-5 घंटे, उसके अलावा 6-7 घंटे एक्स्ट्रा घर पे। और बाकी जैसे सर बता रहे थे, आपका मैथ रीजनिंग आप उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। भले ही आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपना मैथ्स रीजनिंग ना बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ। आपका चाहे जीके वीक हो, आपकी इंग्लिश वीक हो, मेरे साथ ऐसा था, मेरी इंग्लिश वीक थी और मेरा जीके भी वीक था, पर इसमें कांस्टेबल में तो इंग्लिश आती नहीं है। और जीके का ऐसा है, आप भले कितना ही पढ़ लो, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा इसको, ऐसा मतलब वो इतना है कि हम उसको कवर नहीं कर सकते।
पर मैथ्स रीजनिंग ऐसा रहता है कि बस हमने पढ़ लिया है ना, तो हमें ऐसा लगेगा, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं सिलेक्शन ले लूंगी। भले ही मैंने जीके का कम कवर किया, उसके बावजूद भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए आप अपना मैथ्स रीजनिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं गुना अच्छा आपको मोटिवेट किया। पर इन बातों को अपने दिमाग में संजो के रखना होगा। जितना आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर अच्छे परिणाम